नमस्कार हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव का पहला चरण 7 चरणों वाला चुनाव 19 तारीख को अर्थात 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और उसके पहले पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर वार प्रतिवार का दौर चल रहा है। एनडीए के मुकाबले इंडिया अलायंस की स्थिति फिलहाल चुनाव में जीत की ओर तो नहीं दिख रही है। ऐसे में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो 4 जून के बाद विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। एक तो लोकतंत्र का गला घोट रही है मोदी सरकार, ये एक बात, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरा मुद्दा भी है और दूसरा बहाना भी है जो बराबर हर एक पार्टी और विशेष करके कांग्रेस के तरफ से उठाई जाती है, और वो ये है कि ईवीएम से चुनाव पूरी तरीके से सत्ता पक्ष अपने पक्ष में कर लेता है। ये आशंका ही नहीं बल्कि कुतर्क पर इस तरह का प्रमाण भी पार्टियां समय समय पर विपक्षी देती रही हैं। लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को जो सुनवाई की है और उसमें जो टिप्पणी की है वो वास्तव में बहुत बड़ा तमाचा है, करारा तमाचा है उन लोगों पर जो ईवीएम और वीवीपैट का जिक्र कर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में जाने माने वकील और इस तरह के नैरेटिव्स को गढ़ने में माहिर प्रशांत भूषण ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ईवीएम का जो चुनाव है उसमें वीवीपैट के जरिए जो पर्ची होती है वो वोटर्स के हाथ में आए और वोटर्स उसको बैलेट बॉक्स में डाले, और वो बॉक्स में जब जाएगा उसकी गिनती हो। उन्होंने कहा इससे पारदर्शिता होगी और फिर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना तो जब ये बात उन्होंने कही तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि दीपांकर दत्ता 3 सदस्यीय पीठ के एक प्रमुख जज हैं। उन्होंने कहा कि आप जर्मनी का उदाहरण दे रहे हैं प्रशांत जी, लेकिन जर्मनी में 6 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ 97 करोड़ लोग वोटर हैं, और आप कहते हैं कि अगर वोट हुआ 100% तो सारे पर्चियाँ वीवीपैट में डाली जाए, फिर आयोग उसकी गिनती कितने दिन में करेगा। और आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि आयोग ने एक जवाब में कहा था कि अगर इस तरह से पर्चियाँ गिनी जाएंगी तो 12 दिन लग जाएंगे। तो उस चुनाव का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। दूसरे जज जो थे वो जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने जब सुनवाई की इस प्रकरण पर, जब सवाल किया तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रशांत भूषण ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप जो बैलेट पेपर का जिक्र कर रहे हैं, हम लोग उम्र के 6ठे दशक में हैं, अर्थात 60 साल पूरा होने की स्थिति है। हमें पता है कि जब बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होता था तो चुनाव में क्या होता था। वो यही कहना चाह रहे थे कि चुनाव का जो बैलेट पेपर से होता था उसमें धांधलियों की एक पूरी परंपरा रही है, उसका एक इतिहास रहा है, काला इतिहास रहा है। वो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। इस पर प्रशांत भूषण कुछ बोल नहीं पाए और उन्होंने कहा कि आप जर्मनी का, यूरोप के देशों का उदाहरण दे रहे हैं कि ये सब लोग ईवीएम से अपने को बैलेट पेपर की ओर लाए, तो इसके पीछे वहाँ की आबादी कम है, वोटर की संख्या कम है। हमारे देश में इतने वोटर्स हैं और पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम में क्या सुधार किए जाएं, ये तो आप कोर्ट के सामने सुनाई करें, ये पक्ष रखें। लेकिन आप ये कहते हैं कि वीवीपैट के जरिए जो पर्ची हो वो वोटर देखे और उसको डाले, तो ये कौन सी दोहरी प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। खैर, प्रशांत भूषण ने ढेर सारी दलीलें रखीं और उन्होंने गोपाल शंकर नारायण और संजीव हेगड़े, ये भी प्रशांत भूषण के साथ सहयोगी वकील के तौर पर थे, इन्होंने भी अपनी बातें रखी।
और ये सभी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, वो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, इसकी तरफ से पेश हुए थे, क्योंकि इन्होंने ही याचिका दायर की थी इसी संस्था की तरफ से कि इसमें रिफॉर्म किया जाए। तो इतना बड़ा सवाल उठाया है। वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन हो जाती है, इसको लेकर के एक्टिविस्ट हैं एक अरुण कुमार अग्रवाल, 2023 में इन्होंने याचिका लगाई थी। और इस पर जो बात कही है वकीलों की तरफ से कही गई और जजों ने जो कहा, वो वास्तव में बहुत बड़ा सवाल उठाता है। प्रशांत भूषण ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं कि वीवीपैट की स्लिप को भी अकाउंट किया जाना चाहिए। वोटर के हाथ में स्लिप दीजिए और इसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जो 2 सदस्यीय पीठ थी, इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, मिस्टर प्रशांत भूषण, जर्मनी की जनसंख्या कितनी है? तब प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस योर ऑनर 5 से 6 करोड़। तब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप 5-6 करोड़ के जर्मनी की आबादी की बात कर रहे हैं और अपने मुंह से कह रहे हैं कि 50 से 60 करोड़ लोग यहाँ पर वोटर हैं भारत में, और वो चुनाव होने भी जा रहा है। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं मिस्टर प्रशांत भूषण, आप भूल गए होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो इस देश में क्या होता था। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की ये टिप्पणी कितने मायने रखती है। और 5 दशक तक कांग्रेस का शासन रहा और वही दिग्विजय सिंह है जो कहते हैं कि ये सब जो वोटिंग होता है इसके ज़रिए, ईवीएम के ज़रिए, वो मैनिपुलेट किया जाता है। इसलिए वीवीपैट जो है वो लाया जाए, क्योंकि वीवीपैट में 7 सेकंड के दौरान वो पर्ची में पता होगा कि कहाँ वोटर ने दबाए उंगली, और उसमें वो उसका आ जाएगा कि उसने इसी पार्टी को इसी चिन्ह पर दिया है, और उसके बाद वो बैलेट बॉक्स में डाला जाए। ये दोहरी प्रक्रिया की बात की जा रही है। एक त्वरित प्रणाली में किस तरीके से अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश एडीआर, जिस संस्था की तरफ से प्रशांत भूषण बोल रहे थे, अब आप समझ सकते हैं। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक इतनी बड़ी टिप्पणी की है कि वो बहुत गौर से सुनिए। टिप्पणी क्या है? मेरे होम स्टेट पश्चिम बंगाल की आबादी जर्मनी से ज़्यादा है मिस्टर प्रशांत भूषण। इस तरह सिस्टम को गिराने की कोशिश आप जैसे वकील न करें। यूरोप के एग्जाम्पल हमारे यहाँ काम नहीं करते। सोचिए, जुडिशरी भी मानती है कि ये बिना मतलब का वीवीपैट और ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। और प्रशांत भूषण ने और इनके साथी जो वकील थे, इन्होंने भी माना। हम ये नहीं कहते कि ईवीएम में पूरी गड़बड़ी की जाती है, लेकिन चुनाव की पारदर्शिता के लिए वीवीपैट का सहारा लेना चाहिए। तो ये बात आप सोचिए और समझिए कि ईवीएम का जो एक सहारा लेकर के अपनी राजनीतिक वजूद, गिरते राजनीतिक वजूद को संभालने की जो कोशिश करते हैं, इस पर कितना बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। कोर्ट रूम में जो बात हुई हम आपको वो पढ़ के बताते हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण बोलते हैं, ईवीएम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है। ज़्यादातर यूरोपियन देश ईवीएम से बैलेट पेपर्स पर लौट चुके हैं। तब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, आप यूरोप और जर्मनी पर मत जाइए मिस्टर प्रशांत भूषण। तो फिर प्रशांत भूषण ने कहा, इस पर कोई विवाद ही नहीं योर ऑनर, ये फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानूनी जुरह तक ही अपनी बात को रखिए, याद रखिए यह मुद्दा आपको पहले लाना चाहिए था। तब प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर ईवीएम वीवीपैट की गिनती और वोटर्स के टोटल नंबर में कोई अंतर हुआ तो इसे नज़रअंदाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, अपने पॉइंट्स को लिखित दीजिए। 2 बजे फिर सुनवाई जब शुरू होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राहत क्या चाहते हैं? तो प्रशांत भूषण ने कहा, हम पेपर बैलेट पर लौट सकते हैं,
एक और ऑप्शन है कि वोटर्स को वीवीपैट की स्लिप दी जाए, नहीं तो स्लिप मशीन में जाएगी और ये स्लिप वोटर को दी जा सकती है और इसे बैलेट बॉक्स में डाला जा सकता है। मतलब घुमा फिरा करके ईवीएम को हटा दिया जाए। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी दलील को समझ चुके हैं। इस पर जो प्रशांत भूषण के साथी वकील थे संजय हेगड़े, उन्होंने कहा ईवीएम में पड़े वोट्स का वीवीपैट स्लिप के साथ मिलान किया जाना चाहिए। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ वीवीपैट स्लिप्स की गिनती की जाए, यही कहना चाहते हैं आप ना, सोचिए। तब गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि वीवीपैट स्लिप्स की गिनती करने में 12 दिन लगेंगे। प्रशांत भूषण ने एक रिसर्च पेपर भी इस पर पढ़ के सुनाया और कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, की जाती है नहीं, की जा सकती है। तब प्रशांत भूषण ने कहा कि ये लोग हर लोकसभा सीट में केवल 5 वीवीपैट मशीन की गिनती करते हैं, जबकि वहां पर 500 से ज़्यादा मशीनें होती हैं। ये सिर्फ 5% है और इसके सही आंकड़े या रिजल्ट निकलने के आधार नहीं बनते हैं। तो इस पर जज ने कहा कि आप हमें नज़ीर मत दीजिए, इस तरह की दलील मत दीजिए। 18 अप्रैल को इस पर फिर सुनवाई होगी। लेकिन दो बड़ी बात कोर्ट ने कही कि यूरोप के अन्य देशों या जर्मनी का उदाहरण तो दीजिए नहीं भारत के संदर्भ में, और दूसरी बात, बैलेट पेपर के संदर्भ में जितनी बातें आप कर रहे हैं, बैलेट पेपर में कितनी घपलेबाजी होती थी, वो हमें मत बताइए। तो इस पर कुल मिलाकर के कोर्ट की टिप्पणी से आप सहज समझ सकते हैं कि ये अनर्गल प्रलाप ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां कर रही थीं, उसी की संदर्भ में एक एडीआर जो संस्था है उसकी तरफ से जो याचिका डाली गई थी, उस पर प्रशांत भूषण पक्ष रख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की। और इस टिप्पणी से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट भी मानने लगा है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ईवीएम को जो आधार बनाया जा रहा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। 18 अप्रैल को सुनवाई होगी, अब देखना है कि इसमें क्या होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, वैसे कोर्ट क्या रिजल्ट इसका निर्णय देगा ये सहज समझ में आ सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोर्ट ने कहा कि ईवीएम पर कोई सवाल ही न उठे, इसके लिए आप और अधिक से अधिक सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जो एक तरह से बैलेट पेपर के जरिए कि मोहर लगाइए, पर्ची मिले, वीवीपैट और ये सब चीज़ें, ये चीज़ें नहीं हो सकती। और ईवीएम और वीवीपैट का जो दोहरा इस्तेमाल, जिस प्रक्रिया को आप कह रहे हैं, वो टाइम टेकिंग होगा और उसमें काउंटिंग में भी समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के ये बात सुनी गई और कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत मायने रखती है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।